डेफामेशन सूट में ये जरूरी होता है कि अक्यूज्ड हैज टू प्रेजेंट इन पर्सन। अक्यूज्ड को स्वयं कोर्ट में आना होता है। डेफामेशन केस में ये मैंडेटरी है, ये एक क्रिमिनल केस है, इसलिए इसमें आतिशी जी को आना तो पड़ेगा। ज्यादा दिन भाग नहीं पाएंगी ट्रायल कोर्ट से। जो हियरिंग के वक्त देखा गया, इनको संज्ञान में था। कोर्ट का जो हियरिंग, जो लास्ट डेट पे जो समनिंग ऑर्डर हुई थी, उसका ऑलरेडी इनको नॉलेज है अक्यूज को। तो उनके एडवोकेट्स के साथ उन्होंने वीसी से अपीयर किया, वो इन पर्सन वीसी से अपीयर हुए और उन्होंने और समय मांगा। कोर्ट ने एक पॉइंट रेज किया कि समन सर्व नहीं हुए थे, डिलीवर नहीं हुए थे उनको, बट जैसे कि आपने सुना कि समन्स हमने भी भेजे थे फ्रॉम द कंप्लेनेंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द कोर्ट साइड। दोनों तरफ से एक समन्स गए थे। कोर्ट के समन कहा जाता है कि इनसफिशिएंट एड्रेस के लिए डिलीवर नहीं हो पाया, वेराज हमारे जो समन्स भेजे गए थे वो डिलीवर हुए हैं। और क्योंकि उन्होंने अब अपीयर कर लिया है, उन्होंने अपीयरेंस एंटर कर ली है थ्रू देयर एडवोकेट्स, तो अब उनको ट्रायल फेस करना है और अगली डेट पे भी उनको अपीयर करके बेल ऑब्टेन करनी पड़ेगी। बिकॉज अगला जो स्टेप होता है डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स की, एनी अक्यूज जब ट्रायल फेस करेगा तो पहले उनको बेल ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो मैं क्लैरिटी इसमें ये चाह रहा हूँ पूछना आपसे कि क्या अब दोबारा समन भेजे जाने की जरूरत है नहीं या नहीं है, या भेजे जाएंगे? नहीं, समन्स चले गए हैं। अब कोई अक्यूज जब कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो उसका मतलब डिलीवरी जो हुई है समन्स की वो कंप्लीट है और अक्यूज के संज्ञान में आ गया है, अक्यूज के नॉलेज में आ चुका है कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा केस दायर किया गया है। नहीं। अक्यूज जब समन्स क्यों भेजे जाते हैं कोर्ट में? समन्स भेजे जाते हैं अक्यूज को बताने के लिए कि उनके खिलाफ कोई केस फाइल किया हुआ है। तो आप कोर्ट में पेश हुई है और ट्रायल फेस करिए। तो अब वो खुद ही अब कोर्ट में आ चुके हैं और हमारे जो डिलीवरी स्टेटस था, ट्रैक रिपोर्ट था, वो दिखाता है कि डिलीवरी कंप्लीट है। अब डिलीवरी कंप्लीट है, वो कोर्ट में आ चुके हैं, तो आगे की कार्रवाई जो होगी, दे हैव टू कम एंड ऑब्टेन बेल इन द मैटर। 23 जुलाई 10:15 बजे।